जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आप सबकी करंट एनर्जीज, करंट डिवाइन चैनलिंग आपके जीवन के लिए, और यदि आगे के लिए आपके जीवन के मार्ग के विषय में कुछ हमारे पास डिवाइन संदेश है तो वो भी जान लेते हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आप सबकी अर्थात मेरे सारे कलेक्टिव्स की current energy channeling from this tarot table. डिवाइन मुझे मेरे सारे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज बताएं, क्या है उनके जीवन में खास। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स हैं। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी ये डिवाइन टैरो कार्ड रीडिंग। ओके फ्रेंड्स, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप सब इस रीडिंग को अंत तक जरूर देखिए, ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई डिवाइन संदेश यहाँ पर उपस्थित हो सकता है। ठीक है, आइए शुरू करती हूँ मैं आज की ये करंट एनर्जी चैनलिंग मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। आप जिस भी ओर बढ़ने में अभी तक भी घबरा रहे हैं, या आपके पुराने घाव अर्थात जो आपको पुरानी दुख भरी ऊर्जाएं हैं, जिनका आपके सोल पर किसी प्रकार से कोई वुंड है, कोई घाव है, उन ऊर्जाओं के कारण, या ये कहिए कि उन ऊर्जाओं के कारण जो आपकी एक मनोवृत्ति बनी है, अर्थात निर्णय लेने के पहले जो आप स्वयं को डिफेंड करते हैं, खुद को पहले सुरक्षित करते हैं, उस प्रवृत्ति के कारण आप अपने ही सुख को नहीं चुन पा रहे हैं। ओके, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स अभी इस पर्टिकुलर स्टेट ऑफ माइंड में अटके हुए हैं। आपको यह बताया जा रहा है कि आपको आपके ही सुख को चुनने में जिस प्रकार का भय या बाधा अनुभव हो रही है, वह इस कारण से हो रही है क्योंकि आपने जीवन में कभी स्वयं को चुना ही नहीं, या फिर यदि चुना तो आपको परिणाम अच्छे कभी नहीं मिले। ईश्वर आपको यह बता रहे हैं कि जिस मार्ग को आप यह समझ रहे हैं कि आपको पुनः पुराना परिणाम ही मिलेगा, तो ऐसा पूर्णतः असत्य है। अब क्योंकि स्पिरिचुअली इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, तो अब मानव भी सत्ताधारी रहेंगे। ठीक है, आइए इस कार्ड को थोड़ा और डीपली रीड करते हैं। आपके जीवन में जितना भी वित्तीय सुख है, जितना भी प्रेम है, जितनी भी संपदा है, और जितना भी सौभाग्य है, वो सब आपके इसी एक निर्णय के उस तरफ है। अर्थात आप एक बार पुनः स्वयं पर विश्वास करके जो भी आपको आज तक असंभव लगा, उस पर विश्वास करिए, उसको संभव करने के लिए एक चेष्टा तो कीजिए। इस बार परिणाम आपको शुभ ही मिलेंगे। ओके, आप सब काफी डरे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पहले कई बार आपको आपके लिए ही सोचने पर बहुत कटु अनुभव मिले हैं। इस कारण से आप पुनः अपने लिए विचार नहीं कर पा रहे और स्वयं को पीछे कदम करते हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए डिवाइन यहाँ पर आपसे कहना चाह रहे हैं कि विश्वास कीजिए। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसमें सत्ता पलट हुई है, अर्थात अब हमारे इस धरा पर सतगुरुओं का आवाहन किया गया है और सतयुगी गुरु यहाँ उपस्थित हैं। ईश्वर पहले भी कह चुके हैं, अब आपको आपके किए हुए कर्मों का फल प्राप्त होगा। ऐसा नहीं होगा
कि जो आप चाहते हैं वो ना हो। तो ईश्वर यहाँ इस कार्ड से कह रहे हैं कि आप स्वयं को चुनने में यदि किसी प्रकार का भय अनुभव कर रहे हैं, तो वो आपके पुराने वुंड्स का अभी भी इफेक्ट चल रहा है, तो उस सब पुराने को पूरी तरह खत्म कर दीजिए, एक नई ऊर्जा में आ जाइए, नया विश्वास क्रिएट कीजिए फिर से अपने अंदर और आगे बढ़िए। इस बार आपको धोखा नहीं मिलेगा, कटु अनुभव नहीं होगा। इस प्रकार से ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आगे बढ़िए। आइए देखते हैं इस सेकंड कार्ड में क्या है। आप अपने जीवन में किसी अति महत्वपूर्ण कार्य को लेकर चिंतन में लग रहे हैं, अर्थात ऐसा लग रहा है कि आप अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां से आप या तो पूरी तरह सत्ता में आ जाएंगे, अर्थात पूरी तरह आप राजा बन जाएंगे, या तो आप नीचे रह जाएंगे जीवन भर। ओके, इस प्रकार का एक आपके जीवन में अभी एक ऐसा निर्णय लेने का मोड़ लग रहा है जहां पर आपके पास कहते हैं ना, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, और वह इस प्रकार से है कि वह अपॉर्चुनिटी इस प्रकार से है कि या तो आप सौभाग्य को छू लेंगे, या तो आप जहां हैं वहीं रह जाएंगे, अर्थात अपने सौभाग्य से पलायन करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, डिवाइन ने आपको ये भी बता दिया कि करेज में ही आपके पास आगे का शुभ फल और सौभाग्य उपस्थित होगा, बिना करेज के नहीं। अच्छा, करेज के साथ साथ विश्वास की भी आवश्यकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस कार्ड में क्या कुछ और है आप लोगों के लिए। ओके, ये कार्ड आपको कह रहा है कि वित्तीय, फाइनेंस और लव, ये दोनों अगर आप एक साथ अपने जीवन में पूर्णता से चाहते हैं, तो आपको यहाँ अपने लिए स्वयं को चुनना ही होगा, आपको अपने लिए कार्य करना ही होगा। ओके, इफ यू वांट लव एंड फाइनेंसेस, ओके, बोथ इन योर लाइफ, अगर आप अपने साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को चुनना चाहिए और ईश्वर की इस बात पे विश्वास करना चाहिए कि अब आपको परिणाम आपके हक में ही मिलेंगे। ओके, ऐसा लग रहा है मानो आप अभी अपने पूरे जीवन का रोड मैप बनाते हुए से, सोचते हुए से आगे बढ़ रहे हैं, क्या संभव है क्या नहीं संभव है वो सब देखते हुए बढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ मैं चाहूंगी कि ये मत भूलिए कि आप अकेले नहीं हैं, आप और ईश्वर, ये दो जन हैं आपकी टीम में जो आपका मार्ग निर्धारित कर रहे हैं। कभी कभी हम जब स्वयं में अकेलापन महसूस करते हैं, तो हम सिर्फ अपनी ही शक्तियों का आकलन करते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं यह कर पाऊंगा या नहीं। एक बार इसमें डिवाइन की सत्ता मिला कर देखिए कि क्या मैं और ईश्वर ये कर पाएंगे कि नहीं, और उसके बाद यदि आपको डाउट हो तो फिर बताइए। लेकिन ईश्वर आपके साथ हैं, यह इस टैरो टेबल से बार बार कहा जा रहा है, और आप भी अपने जीवन में यहाँ से बताई हुई ऊर्जाओं को अनुभव कर ही रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल भी घबराइए मत, अपने आप को चुनिए, आपका सौभाग्य, आपका प्रेम, आपका वित्तीय फाइनेंस। कब तक आप उसी पुरानी नेगेटिव ऊर्जाओं से डर के, या बोलते हैं फियर बेस्ड डिसीजंस लेंगे, एक बार फेथ बेस्ड डिसीजन लेकर देखिए। जानती हूँ बहुत टफ है, मैं खुद इस सब से गुजर रही हूँ, लेकिन जब तक जीवन है तब तक विश्वास है, तब तक उम्मीद है, और यही तो एक मिरेकल का सोर्स होता है हमारे जीवन में कि हम विश्वास कर लें और उम्मीद ना खोएं। ठीक है, तो ये कार्ड आपको कह रहा है कि आपके जीवन में दोनों चीज संभव है यदि आप स्वयं को चुन लेते हैं तो।
कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। और आपके लाइफ में ट्रैवल की भी ऊर्जा आ रही है, अर्थात यदि आप दोनों को ही बैलेंस करना चाहेंगे और अपने लाइफ में लव और फाइनेंस दोनों को एक साथ चुनेंगे, तो आपको बहुत सारा ट्रैवल का मौका मिलने वाला है। ऐसा लग रहा है जैसे आप एक्सपैंड होने वाले हैं फाइनेंशियली। ओके, नाइस। आइए देखते हैं द एम्प्रेस कार्ड। ये कार्ड हमारे लिए क्या संदेश लेके आया है, आखिरकार आपकी ऊर्जा में इस कार्ड का क्या अर्थ है। दिव्य शक्ति जो आपके जीवन में मार्ग निर्धारण कर रही है, वह स्वयं देवी धरा की ही ऊर्जा है। इस कारण से आप कभी भी अपने इष्ट से दूर नहीं होते, और ना ही ऐसा होता है कि आपकी मनोस्थिति ईश्वर से छुपी हुई हो। अब जब यहाँ इस टैरो टेबल पर आपकी इष्ट धात्री अर्थात देवी धरा के रूप में देवी सीता भी उपस्थित हैं, तो आपके मार्ग में कोई बाधा आना संभव ही नहीं। यह कार्ड इस बात का सूचक है कि आपको इस धरा ने स्वीकार कर लिया है या अडॉप्ट कर लिया है। आप जो स्वयं में सतधर्मी हैं, सत कार्य करते हैं, धर्म को कभी झुटलाते नहीं और ईश्वर पर सदा ही विश्वास किया करते हैं, और सदा ही स्त्रियों पर एक शुद्ध भक्तिमय ऊर्जा में ही सदा रहते हैं। यही कारण है कि देवी धरा आपके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तत्पर हुई हैं। आपको शीघ्र इस जीवन में नए सुंदर विकल्पों के सामने लाया जाएगा। ऐसे विकल्प जिसमें आप चाहे जो भी चुने, कभी आपकी हानि नहीं होवेगी। आपके जीवन में आने वाला समय कुछ निर्णय लेने वाला समय होगा, अर्थात आपको यह टैरो कार्ड से मिली हुई सारी जानकारी आपके जीवन में उपस्थित होती दिखाई देगी, और यही कारण है कि आप उस निर्णय को अपनी भव्यता में, अपनी शक्ति में और अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप में ले सकें। इसलिए ही देवी धरा आपके पास यह उजागर कर रही हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आप सदा ही इस धरा के पुत्र के रूप में अपनी ही इष्ट देवी के सन्मार्ग में रहते हैं, और आपके हृदय की शुद्धता को देखकर ही इस टैरो टेबल पर आपको आमंत्रित किया जाता है, आपका आवाहन किया जाता है। अब जो सत्ताएं पलट चुकी हैं, जो सतयुग, सतधर्म और सद्भावना की स्थापना होने वाली है, उसमें सर्वप्रथम जितने भी सतधर्मी और सतमार्गी धरती पुत्र हैं, वे स्वयं का प्रेम और सुख निश्चय करके आगे बढ़ें, और इस कार्य में आपको सब ओर से ईश्वर का साथ प्रदान किया जाएगा। यहाँ इस टैरो टेबल पर जो दिव्यांगना स्थित है, वह भी इस ही मार्ग पर बिना डरे आगे बढ़ रही है, परंतु यह तो एक दिव्य सत्ता की उपासक है, और वह दिव्य सत्ता श्री राम
दरबार के रूप में यहाँ इस चेहरो टेबल पर उपस्थित है। इस कारण से ही इसके हृदय में ना तो कोई भय है और ना ही कोई शंका, और यह अपने जीवन में सारी ऊर्जाओं को भली भांति पहचानती है और यह आपको श्रेष्ठ रूप में बता सकती है कि ऊर्जाओं में तीव्र बदलाव हुआ है। परंतु आप जो इस सत्ता पर अभी भी पूर्णतः विश्वास नहीं कर पा रहे, आप यदि अपना यह स्वर्णिम सौभाग्य केवल शंका मात्र में रहकर खो देंगे, तो भारतवर्ष किस प्रकार एक स्वर्णिम मोतियों की माला में पिरोया जाएगा। यहाँ बात केवल आपकी नहीं, अपितु सर्व धर्म को अपनी गोद में रखने वाले भारतवर्ष की हो रही है। संपूर्ण भारत अभी अपनी स्वर्णिम युग में आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपकी तरह दिव्य आत्माओं का एक सुखी सत्ता को प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। यहाँ से जो वाणी आप तक पहुंच रही है, वह वाणी आपको यहाँ इसी राम दरबार के प्रति विश्वास पूर्ण करने के लिए उपस्थित है। आगामी वर्ष भारत में अनेकानेक महारथियों के जन्म का वर्ष होगा, अर्थात भारत जो अपनी सारी सत्ता दूसरों के लिए कार्य करने में लगा रहा है, वह अब स्वयं के लिए कार्य करेंगे, अर्थात नए नए एंटरप्रेन्योर इस भारत से जन्म लेने वाले हैं और वो सब बहुत महान कार्य करेंगे। यहाँ पर जो भी सत्ता पलट हुई है, अब यहाँ पर कोई भी नौकर व्यवस्था नहीं रखी जाएगी, बल्कि सब अपने अपने मालिक होंगे। सबको अपने अपने कार्य में विस्तार प्राप्त होगा और सबको एक समान सम्मान और समाज में स्वीकारा जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। एक व्यक्ति भी अपने आप में अनेक संभावनाएं रखता है, यदि वह अपने ईश्वर पे विश्वास कर कर पूरी श्रद्धा से कर्म करता जाए। जहां भी भय आता है, वहां पर विश्वास टूट जाता है। आप सभी इसी नए भारतवर्ष की नींव रखने वाले हैं, इस कारण से ही यहाँ पर उपस्थित किए जाते हैं। आप सभी अपने अपने विश्वास पात्र भगवान श्री राम की शरण में आ जाइए, क्योंकि अब सतयुग में यह धरा जा चुकी। कलयुग के कृष्ण और काली अब यहाँ सत्ता में नहीं है। आप अपने हृदय से भले ही अनंत भक्ति को प्राप्त हुए हैं, परंतु यदि आपके जीवन में उस अनंत भक्ति का अनंत फल नहीं मिला, तो अब समय आ गया है कि आप अपने इष्ट को पहचाने और प्रभु श्री राम को अपने जीवन में इष्ट के रूप में स्थान देवें। कारण कि आप सभी अनंत सामर्थ्य रखते हैं, परंतु कली के इन्हीं प्रपंची राजाओं के कारण कभी सुख को प्राप्त नहीं हो पाते।
यहाँ इस टैरो टेबल से आज इस बात का कहना अत्यंत आवश्यक है, कारण कि यह भारतवर्ष सदा से ही भगवान श्री राम की ही भूमि रहा है और जितने भी यहाँ पर धर्मवान उपस्थित हैं वे सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं भगवान श्री राम से स्वयं को जोड़कर रखते हैं। आपके हृदय में भी वही आस्था प्रभु श्री राम के प्रति है और मैं आपसे कुछ भिन्न बात नहीं कह रही। हर सनातनी प्रभु श्री राम को अवश्य ही नमन करता है। हर सनातनी प्रभु श्री राम के लिए अपने हृदय में अपार श्रद्धा भाव रखता है। यही कारण है कि आप सब यहाँ इस टैरो टेबल पर उपस्थित हुए हैं या अक्सर ही उपस्थित कराए जाते हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने भीतर उन्हीं राजा राम को इष्ट के रूप में स्वीकार कर लेवें और इस नए सतयुग में इस धरा के साथ एक स्वर्णिम माला में गुथने के लिए तैयार हो जावें। यहाँ एक भव्य परिवर्तन हो रहा है और वह संपूर्ण भारतवर्ष में देखा भी जाएगा। शीघ्र अतिशीघ्र जितने भी धर्मावलंबी मनुष्य इस धरती पर मेरे भारतवर्ष में उपस्थित हैं वो सभी अपने अपने सौभाग्य को प्राप्त होंगे, विस्तार को प्राप्त होंगे, सुख को प्राप्त होंगे और वो अपनी माधुर्यता से सब विश्व में इसी सत्ता का परचम लहराएंगे, अर्थात जगह जगह सनातन की जय होवेगी। और यह सब करने वाले आप और मैं, अर्थात मानव और इष्ट की टीम ही होगी। अब आप अपने मन से सारे भय निकाल दीजिए और अपने आप को सशक्त समझकर, राजा राम के द्वारा चलायमान समझकर अपना सुख और अपना सौभाग्य चुन लीजिए, क्योंकि वह समय अब दूर नहीं जब हम इस धरती पर एक नए सौभाग्य की रचना करने वाले हैं। यही कारण है कि हम बार बार इस टैरो टेबल से जय श्री राम कहा करते हैं, ताकि आप भी समझें कि जो सत्ता यहाँ उपस्थित है वही भारतवर्ष की असल सत्ता रही है, सदा से रही है और सदा तक वही रहेगी। देवी धरा भले ही इस संसार में अपने विषय में कुछ अधिक ना कहती हों, परंतु प्रभु श्री राम के विषय में तो सभी अधिक से अधिक जानते हैं। उनका न्याय, उनका धर्म, उनका प्रेम और उनका ज्ञान का मार्ग, यही सिर्फ एक रास्ता है जिससे मनुष्य सुख को प्राप्त होता है और यह धरती सुख का धाम बनती है। इसीलिए आप सबको यहाँ से प्रेरित किया जा रहा है कि अब अपने इष्ट को बदलने का समय आ गया। कलयुगी इष्ट की सारी सत्ता नष्ट हो चुकी, सतयुगी इष्ट और सतयुगी गुरुओं की स्थापना हो चुकी। अब आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने सारे सुखों को और सौभाग्य को, प्रेम को और विस्तार को प्राप्त करने हेतु प्रभु श्री राम की शरण में आ जाइए और अपने हृदय में मन ही मन प्रभु श्री राम को समर्पित हो जाइए और उनके द्वारा दिखाया गया सतमार्ग उसकी ओर ही आगे बढ़िए। आपको पूरी तरह अभय दिया जाता है। यह धरा कभी भी अपने किसी भी धरती पुत्र से विमुख नहीं हो सकती
और यही कारण है कि आप सबको बार बार इस टैरो टेबल से संदेश दिया जाता है कि आगे मार्ग का निर्माण हो चुका, परंतु आप कब चलने के लिए तत्पर होने वाले हैं। शेष आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही रहेगा यदि आप अपने इष्ट के प्रति अनंत श्रद्धा रखते हैं, तो क्या आपको अनंत सुख मिला, अनंत सम्मान मिला, अनंत वैभव मिला। यदि नहीं, तो अब आप प्रभु श्री राम की शरण में स्वागत किए जा रहे हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं कि ईश्वर और मनुष्य एक समान ही सत्ता रखते हैं, और यहाँ पर जो इष्ट विराजे हैं वे पहले भी बता चुके कि अब भक्ति का समय नहीं रहा, अब ज्ञान का समय है। और ज्ञान कहता है कि जितना मनुष्य शक्तिशाली है उतना ही ईश्वर भी है। इसलिए दोनों अब एक ही भागीदारी के साथ इस धरा पर कार्य करेंगे, कार्य संपन्न करेंगे। आप सभी को मैं आमंत्रित करती हूँ कि इस नए इष्ट और मनुष्य के रिश्ते को स्वीकार करके राजा राम की शरण में आ जाइए और अपना जीवन के सारे कार्य, सारे लक्ष्य निर्भय होकर आगे बढ़िए, कूच करिए। ईश्वर अपना काम करेंगे, आपके लिए मार्ग का निर्माण करना और हर प्रकार से सहायता पहुंचाना और आपकी सुरक्षा करना। यहाँ एक भव्य युग का निर्माण हो रहा है और उस युग के निर्माण में मैं आप सभी को आमंत्रित कर रही हूँ। राजा राम का नाम लेकर जिस प्रकार पानी पर भी पत्थर तैर गए थे, उसी प्रकार आपका जीवन भी इस ही युग में एक अनंत सौंदर्य को प्राप्त हो जाएगा। ईश्वर की महिमा का कोई अंत नहीं। और प्रभु श्री राम जो कि आत्मा के ईश्वर हैं, जिनके प्रति हर एक आत्मा श्रद्धा और समर्पण का भाव सदा ही रखती है, वे सर्वप्रथम अपने शरण में आए हुए के सुख को ही पूर्ण करते हैं और उसके बाद कोई और कार्य करते हैं। इसलिए मैं देवी धरा आप सबका आवाहन करती हूँ। प्रभु श्री राम की शरण में आप सबका स्वागत है। इस नए युग की स्थापना में आप सबका स्वागत है। अपने स्वयं की ही सत्ता को जानने में और ईश्वर के होने का अनुभव करने के लिए आप सबका स्वागत है। आगे बढ़िए, अपने लिए एक सुंदरतम जीवन का निर्माण करिए। ईश्वर द्वारा बताई स्वयं के लिए टू डू लिस्ट का निर्माण करिए और कार्य करते जाइए। प्रभु आप सबके साथ ऐसे ही उपस्थित हैं जैसे कि देह में श्वास उपस्थित होती है। शेष आप सभी गुणी जन हैं, भक्त जन हैं, ज्ञानी जन हैं और अपने जीवन में कई प्रकार से ज्ञान को प्राप्त करके बैठे हुए हैं। कई तो यहाँ पर ऐसी भी दिव्यात्माएं हैं जो सदा मौन ही धरती हैं, परंतु हृदय से यह जानती हैं कि इस टैरो टेबल से कही हुई हर बात उनके जीवन में सत्य है, सत्य होती है और सत्य ही होती रहेगी। इसलिए आप सब अब अपनी सारी चिंताएं भूल जाएं और अपने लिए, अपने सुख के लिए
अपने सौभाग्य के लिए सुंदरतम निर्णय लेवें। यदि आपके हृदय में इस बीती पूर्णिमा के बाद से भय और नकारात्मक भावनाओं में कमी आई है और आप स्वयं को एक सुंदरतम भावना अथवा ऊर्जा में स्थित देख रहे हैं, तो आप ईश्वर द्वारा चुने हुए हैं और आपको इस जीवन में भरपूर विस्तार के लिए चुना गया है। आपके साथ साथ धर्म और वैभव और सद्भावना का भी विस्तार होगा। यदि आप, पुनः दोहरा दूं, यदि आप इस बीती पूर्णिमा के बाद से स्वयं को सुखी अनुभव कर रहे हैं, सुख के भावों में पा रहे हैं, निद्रा ले पा रहे हैं और चिंता से मुक्त हुए हैं, तो आपका यहाँ स्वागत है। आपको ईश्वर द्वारा सशक्त किया गया है, चलायमान किया गया है और आपके जीवन का एक अत्यंत सुंदरतम ढांचा, स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया है। आगे यह आत्मा की मर्जी पर निर्भर करता है कि वह किस इष्ट को अपने जीवन में सुरक्षा की भावना प्रदान करती है। इसलिए आप सभी दिव्य आत्माएं हैं। आप तक यह सत्य पहुंचाना मेरा कर्तव्य था, सो मैंने वह पूर्ण किया। अब आगे यह आपकी बुद्धि, आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास पर निर्भर करेगा कि आपका जीवन किस ओर जाएगा। शेष सब कुछ शुभ और मंगल ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देवी धरा, आपने इतनी सुंदरता से सारे अपने मनोभाव मेरे व्यूअर्स को बताए। व्यूअर्स, आप सभी को भी देवी का यह संदेश पूरी तरह से समर्पित है। आप लोगों के लिए निर्देश भी है, संदेश भी है और आगे का मार्ग जो बन चुका है वो भी है। अब निर्णय आपका। मैं तो निर्णय ले चुकी, ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैंने बहुत भक्ति की भगवान श्री कृष्ण की और कुछ भी नहीं पाया। इनफैक्ट क्या पाया क्या खोया ये सब कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ वो मेरे प्रभु श्री राम की वजह से हूँ और मुझे इस बात में कोई भी शंका नहीं लगती कि आगे आने वाला युग जो है वो भगवान श्री राम का ही युग है और महाप्रपंची भगवान श्री कृष्ण अब मेरे जीवन में दूर दूर तक नहीं है। ये तो मेरे इष्ट की बात है, क्योंकि मेरे इष्ट से जो संबंध था, जो रिश्ता था, वो जैसा रहा वो मैंने आपको बताया। अब मेरे इष्ट भगवान श्री राम हैं और मैं बहुत सुखी हूँ, बहुत सुंदरतम ऊर्जाओं में हूँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर्स से पूरी तरह फ्री हूँ। इसलिए मैं जानती हूँ कि यहाँ पर जो सत्ता उपस्थित है वह सतयुगी सत्ता ही है और इसलिए भी मैं निश्चिंत होकर यहाँ से टैरो टेबल पर इस प्रकार का आवाहन करने में भी नहीं हिचकती। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि धर्म का युग तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सत्ता की स्थापना तो हो चुकी, जो साथ है वो आगे जाएगा ही जाएगा। अब आपके ऊपर है, देवी धरा का संदेश, निर्णय आपको लेना है। बाकी यहाँ से आपको सदा ही भगवान श्री राम के द्वारा संदेश मिलते ही जाएंगे, क्योंकि ये टैरो टेबल प्रभु को ही समर्पित है और समर्पित रहेगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।